अभी हम लोग लापों के कोनारा गांव में पहुंचे हुए हैं। यहाँ 6 महीने से बिजली गायब थी। यहाँ के वर्तमान विधायक नेहा शिल्पी तिर्की लगातार इनकी किसी भी तरह से कोई जानकारी इस गांव के विषय में नहीं था। अब जानते हैं हम लोग इस गांव के लोगों से कि 6 महीना अंधेरे में रहने के बाद आज झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव के माध्यम से इस गांव में 2 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर लगी है। हम जानने की कोशिश करते हैं कितनी खुशी है और आगे आने वाला अभी विधानसभा चुनाव में क्या किसको चुनेंगे, इस विषय पर हम जानकारी करेंगे। मेघा जी, ये 6 महीने से यहाँ पर बिजली गुम थी, कैसा लग रहा था? अभी के समय में बिजली को उपयोग से सारे लोगों की आदत लगी हुई है और अचानक बिजली गायब हो जाती है। देखिए, ये लापुंग प्रखंड के ग्राम कोयनारा है। ग्राम में कई दिनों से, कई महीनों से बिजली का ट्रांसफार्मर जला हुआ था या जो भी हो। वो कई विधायक, कई लोगों से इस पर निवेदन किया था, लेकिन लग नहीं पाया। लेकिन आज हमारे जो जनजातीय सुरक्षा मंच के मीडिया प्रभारी और मुख्य अध्यक्ष के संग सोमा उरांव के द्वारा, पहल के द्वारा आज इस गाँव में ट्रांसफार्मर लगा। और हम लोग वो तो लगा है, उसके लिए भी हम लोग आए हैं। साथ में हमारा जो आगामी जो 13 और 20 तारीख को झारखंड में चुनाव होने वाले हैं, उस निमित्त भी हम लोग पूरा इस लापुंग प्रखंड, बेड़ो प्रखंड सुदूर गांव में हम लोग घूम रहे हैं और सभी लोगों को जागरूकता अभियान चला रहे हैं, जागरण कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग को सत्ता परिवर्तन करना है और एक अच्छा सरकार को लाना है। और 5 साल में हम लोगों ने, सब लोगों ने देखा कि 5 साल में वर्तमान सरकार कुछ किया नहीं और 2 महीना 3 महीना जब शेष बचा हुआ था, उस समय कई प्रकार के योजना चला करके लोगों को ठगने का काम किया है। हम लोगों को अगर हमारा जनजाति समाज, आदिवासी समाज का आस्था और विश्वास को अगर कोई रक्षा सुरक्षा कर सकता है, उनका हक अधिकार दिला सकता है, तो मात्र एक भाजपा है। क्योंकि भाजपा में ही आदिवासियों का सम्मान देखने को मिल रहा है। आप देखते होंगे कि हमारे जो एक आदिवासी महिलाओं को जो द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपति बनाया और कई राज्यों में मुख्यमंत्री बनाया, हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी के पूरे देश स्तर में जो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जा रहा है, इस तरह के कई हमारे जो आदिवासी समाज के लिए मान सम्मान के लिए अवसर मिल रहा है, जितने प्रकार के सुविधा प्रदान किए जा रहे हैं। इसलिए सरकार को बदलना है और नए सरकार को लाना है, भाजपा को लाना है। यही हम लोग मुहिम चला करके जनजातीय सुरक्षा मंच पूरे झारखंड में हमारे जो संगठन के लोग घूम रहे हैं और सुदूर इलाका में जा रहे हैं और अपने जनजातीय समाज के बीच में जा रहे हैं और इस बात को समझाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो इस बार मांडर की जनता किसे चुनाव करेगी? जीत की सेहरा किसे पहनाएगी? इस बार निश्चित रूप से हमको लगता है बदलाव होगा और बदलाव का सुगबुगाहट हो रहा है। सबके मन में ये हो रहा है कि इस बार सरकार को बदलना है, विधायक को बदलना है, नए विधायक को लाना है, ऐसा सबके मन में हो रहा है। हम लोग को खुशी लग रहा है कि हम लोग को इस बार निश्चित रूप से बदलेगा, ऐसा हमको लग रहा है। जहाँ तक पता चली है, बिजली को लेकर के 6 महीने से यहाँ बिजली गायब थी और वर्तमान जो विधायक नेहा शिल्पी तिर्की है, उसे अभी तक इस गांव के बिजली के विषय में जानकारी नहीं है और उसे बहुत प्रयास भी किया गया कि अंतिम समय तक यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं लगे। क्या लगता है 5 साल में उनका कार्यकाल कैसे देखते हैं आप? देखिए, 5 साल का कार्यकाल में सिर्फ ठगने के अलावा और कुछ नहीं हुआ है। अब जितने प्रकार के जो इन्होंने जो वादा किया था, 5,000, 7,000, 1932 और कितने लोगों को नौकरी और जितने प्रकार के वादा किए थे, एक भी उन्होंने पूरा नहीं किया और सिर्फ ठगने का काम किया। एक तरफ अभी हमारा, अगर हम कहें तो हमारे जनजाति समाज का जो अस्तित्व, अस्मिता, इज्जत, आबरू खतरे में है। जैसे कि हम संथाल परगना में देख रहे हैं, गोड्डा, पाकुड़, जितने प्रकार के जिस तरह से विशेष समुदाय के लोगों द्वारा हमारा जो आदिवासी समाज का जो बेटी बहनों के साथ शादी विवाह करके हमारा जो जमीन हड़पा जा रहा है, हमारा जो मुखिया पद है, विधायक पद भी हड़पा जा रहा था, हमारा लोग जाएंगे कहाँ? इसलिए हम लोग को पूरे जनजातीय सुरक्षा मंच कमर कस लिया है कि ऐसे लोगों को भी हम लोग को हराने का काम करेंगे जो हमारे जो आरक्षित सीट से जो मूल आदिवासी नहीं है और धर्मांतरित जो खड़े हैं, उनको भी हराने का हमारा सुरक्षा मंच काम करेगा। इस मुहिम में हम लोग लगेगा। परिचय, मैं मेघा उरांव, जनजातीय सुरक्षा मंच के प्रवक्ता हूँ। और एक और हमारे साथ गांव के ही व्यक्ति हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो 6 महीने के बाद जो बिजली आई है, कितनी खुशी है और इस माहौल में इस बार बदलाव की जो बयार है वो किस ओर बहेगा।
कितनी खुशी है 6 महीना के बाद आपने बिजली को घर को देखा है, और जो पढ़ाई लिखाई बच्चों को जो बाधित हो रही थी, आज बच्चे बिजली में पढ़ पाएंगे। कैसा लग रहा है आपको? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि आज बहुत गांव वाले खुश हैं इसके लिए। हाँ, खुश हैं क्योंकि बिजली 6 महीना गुल हुई थी और आज हम लोग के मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष सोमा उरांव जी की पहल से इस गांव में बिजली लगी है। इससे गांव लोग बहुत खुश हैं और ये मैं यही कहना चाहता हूं कि हम लोग को ये जनजाति सुरक्षा मंच की ओर से कि यहाँ हम लोग जैसे एक सुदूर गांव में आए हुए हैं, कोयनारा गांव में, यहाँ हम लोग को ये क्या बोलते चुनाव का समय भी है, इसलिए यहाँ बदलाव तो होना ही है और होके ही रहेगा। तो बदलाव की जो बात की कही जा रही है, किस तरह का बदलाव करेंगे, किसको चुनेंगे इस बार? 5 साल लगातार नेहा शिल्पी तिर्की विधायक रही है, उससे कितने खुश हैं, और अगर खुश हैं तो फिर बदलाव क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, शिल्पी नेहा तिर्की से कोई खुश नहीं है। कहे कि बाप बेटे में 15 साल से यहाँ ये राज किए हैं, लेकिन इस क्षेत्र में कहीं विकास का काम नहीं हुआ है। कहीं ना इंदिरा आवास है, ना अगुआ आवास है, ना ही क्या बोलते हैं यहाँ शिक्षा का कोई माध्यम है, स्कूल है तो वहाँ टीचर नहीं है। यहाँ जनता बहुत त्राही तराही हो चुके हैं, इसलिए यहाँ बदलाव सब जनता चाहते हैं कि यहाँ बदलाव हो। नाम बताइए। मनोज भगत, जनजाति सुरक्षा मंच, जिला शासन विभाग। अभी कोयनारा के बस्ती में ही मैं अभी उपस्थित हूँ, और यहाँ जो 6 महीने से बिजली गायब थी, आज हम ग्रामीण से पूछेंगे कि कितना खुशी है। और जो बिजली आई है तो सोमा उरांव के प्रयास से जो आज ट्रांसफार्मर लगा है, चाचा कैसा लग रहा है? बिजली आया है आज 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद आया तो गाँव वाला को खुशी में है। 6 महीना पहले इतना दिक्कत होता था, बच्चा लोग को पढ़ने में दिक्कत होता था, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि बच्चा लोग जब पढ़ता लिखता है वो बहुत खुशी की बात करता है। आज ऐसा नहीं घटना चाहिए, लेकिन ये बिजली के नहीं रहने का कारण क्या होता है? तो इस नेहा शिल्पी तिर्की जो वर्तमान में विधायक, उनको बोले थे आप लोग कि बिजली यहाँ ट्रांसफार्मर जला हुआ है? उन लोग को हम लोग गाँव में मिल के दरखास्त जमा करने जाते हैं तो कागज को कहाँ फेंक देता है कि आग जला देता है, वो सुनवाई को बार नहीं की है। अच्छा, नेहा शिल्पी तिर्की कोई रिस्पांस नहीं दी? नहीं, कोई मुझसे मतलब कोई जवाब नहीं। तो इस बार किसको जिताएंगे आप? इस बार तो हम तो यही बोलना चाहते हैं कि हम लोग तो बहुत दिन से देखते आए थे, इस बार हम लोग को देखना है कि भारतीय जनता पार्टी को देखना है, हम लोग को नया चुनना है कि बहुत 15 साल बिता दिए, लेकिन हम लोग को नया चयनित करना जरूरी है। तो इस बार आपके घर गांव के सन्नी टोपो जी आए हैं, मैंने लड़ रहे हैं आपका विधायकी के लिए, क्या उनको चुनेंगे? हाँ, हम लोग को सन्नी टोपो कर ही विधायक हम लोग बनाना चाहते हैं। पूरा ग्रामीण लोग को मिलकर मीटिंग करके ही उनको सब मैंने कार्यभार चाहते हैं कि विजय से विजय बनाना ही है। नाम बताइए। नाम मेरा पारस बड़ाइक है। अभी कोयनारा बस्ती में ही है, और अभी हमारे साथ एक महिला है जिनसे हम जानकारी लेंगे कि यहाँ 6 महीना से बिजली गायब थी, अचानक बिजली आई है। 2 दिनों के अंदर झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव के माध्यम से उन्होंने पैरवी लगाया, और उनको यहाँ की समस्या को देखते हुए, गाँव की जो समस्या है उसको देखते हुए उन्होंने पैरवी लगाया, और यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर जली हुई थी वो लगा दिया गया है। अब इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि कितना खुशी है। जो 6 महीने से बिजली नहीं थी, पढ़ाई में दिक्कत थी, खेती किसानी में दिक्कत थी, अंधेरा छाया हुआ था, आज उजाला है। आज हम इनसे पूछना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? पानो देवी। तो जिस तरीके से 6 महीना बिजली नहीं था, कैसा लग रहा था? का करब, अंधार में इसमें राहत रही, इसने मोमबत्ती बन जलाए के, कभी ये चारा ज्वाला दिया बन के इसमें जलाए के इसमें खाना पकात रही। तो यह स्थानीय विधायक शिल्पी नेहा तिर्की को जानकारी दिया आप लोगों ने कि यहाँ 6 महीने से बिजली गायब है, हम लोग अंधेरे में रह रहे हैं? तो नहीं देवत रहे तो क्या करब, बताते रहे। नहीं दी, ध्यान नहीं दी। तो इस बार जो बदलाव की जो बात कर रहे हैं, किसको वोट करेंगे? फूल छाप के। फूल छाप, पता है कौन खड़ा है फूल छाप में? हाँ। कौन, का नाम है? सनी टोपो। अच्छा, तो इस बार वोट सनी टोपो को देंगे आप? हाँ। पूरे गांव देंगे या फिर सिर्फ आप देंगे? हाँ, पूरा गांव करा जिकर मन कैसा नहीं, हमरे तो अपन जे माहौल करा उन्हें देवा के सोचे।
अच्छा, आप देंगे सनी टोपो को? हाँ। नाम बताइए। पानो देवी। और हमारे साथ एक महिला जुड़ी है जो कोनारा का ही है, और इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे इस बार जो बयार बदलाव की हो रही है ये किनको वोट देंगी और क्यों देंगी, हम उस जानने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि बिजली आई है 6 महीना बाद, कितना खुशी है। और देख सकते हैं अभी दादी मुस्कुरा भी रही है क्योंकि बिजली 6 महीना बाद आया है। 6 महीना तक बिजली गायब था। कैसा लग रहा था आपको अंधेरा में? हाँ, लेकिन करंट तेल मन के दागली और उसने जो काठी जुरी के दाई के खाली का करा उसने हम तो देहात करा दे। वर्तमान जो विधायक आपके हैं वो ध्यान नहीं दे रही थी। अब तो देवत है कि नहीं, हमारे बूढ़ा बूढ़ी तो घरे ले है तो कैसे बात पता लगी हम। तो इस बार बदलाव करेंगे तो किसको वोट करेंगे आप? जिसके गांव पर आदमी देवा सीखे देव फेंके देव। तो कौन मैंने का गाँव वाले बोल रहे हैं? स्पीकर सोनी टोपी ना कहन तब हमरे तो बुढ़ाए गेली आप कहीं नहीं देखी तो का जाना बाबा हले जे हला के जुमब तब है नहीं। अच्छा, तो जो बिजली आ गया 6 महीना के बाद, हाँ। कैसा खुशी लग रहा है? हाँ, तो इंजर दिशत रहे तो बेसे जो लागत रहे अंधार में तो वो हेवाई रही तो लेकिन अंधार लेकिन नीजन बेस लागत है तो का करल जाए। बेस लग रहा है अब। देखा तो अब तो नेहा शिल्पी तिर्की से कुछ मिला आपको? कोनो तो नहीं मिले बेटा हमरे मन के नेहा कुछ ना, अबुआ आवास पेंशन, वृद्धा पेंशन इस टाइप का? वृद्धा पेंशन पे एखन बनवा ही आप 1000 मैया योजना के तहत 1000 रुपया आया कभी? हमर नहीं आए, हमरे कर रहे वृद्धा बहन है 1 साल होला। हाँ, अच्छा, वृद्धा मिल रहा है इसलिए मैया सम्मान योजना नहीं मिला? नहीं। क्या नाम है? जीतन देवी। अच्छा, ठीक। तो इनका वृद्धा पेंशन है जिसके चलते मैया योजना का सम्मान का नहीं मिला इनको, लेकिन फिर भी गांव के लोग बहुत दुखी हैं क्योंकि लगातार उनको जानकारी था कि इस गांव में 6 महीने से बिजली नहीं है और किसी भी तरह से संज्ञान में नहीं लिया और ना ही किसी तरह से विकास हो पाया है, जिसको लेकर के आज कोयनारा गाँव के लोग जो है सो बदलाव की ओर अग्रसर हैं और इस बार फूल छाप को सनी टोपो को भारी मतों से विजय बनाने का मन बना है। लगातार अभी और हम आपको बताते रहेंगे और जानकारी और लोगों से लेते हैं कि आखिर इस बार मांडर में जनता का क्या मूड है, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। क्या नाम है चाचा? हमारा नाम है फेकू बड़ाई। फेकू बड़ाई का कुछ मिला शिल्पी नेहा तिर्की से? नहीं मिला। का नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मांगे कभी? नहीं। 6 महीना से अंधेरे में थे आप, कैसा लग रहा था? अंधेरे में रहता है, माटी तेल नहीं है। अच्छा, माटी का तेल भी नहीं है? नहीं है, लाइन भी नहीं है। अब बिजली आ गई है, कितना खुश लग रहे हैं आप? आपको लगता है बढ़िया। हाँ। किसको बदलाव की लोग पूरा गांव आपका कर रहा है, किसको वोट करेंगे? फूल छाप को। फूल छाप को? हाँ। कौन खड़ा है फूल छाप में? यहाँ यहाँ सभी लोग वही पर रहे हैं। अच्छा, हाँ। सनी टोपो को आप देंगे वोट? हाँ, सनी टोपो। शिल्पी नेहा तिर्की को नहीं? नहीं काहे नहीं देगा, कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया है? नहीं। एकदम बदलाव का तैयारी है पूरा? तैयारी है। नाम बताइए। हाँ, फेकू बड़ाई खाए का करो, गरीब हो के लोग पढ़ुआते 6 महीना अंधेरा में थे आप। हाँ। अभी बिजली, अब ट्रांसफार्मर लग गया, बिजली आपके घर पहुंचेगा, कैसा लग रहा है? पहुँचाए देवा बेटा। मुके तो है तो फोटो खींच के ले गए थे नहीं दे है तो का करो मैं? काची फोटो खींच गई? घर आए तो फगुआ बास कोई के। हाँ, अबू आवास घर मिला? नहीं। काहे आप कैसे बताएं? क्या क्या मिला है आपको अभी तक? कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिला? नहीं कोई। नेहा शिल्पी तिर्की अभी विधायक है, उससे कुछ मांगे, बोले कि हमको कुछ नहीं मिल रहा है? नहीं बोले हैं। बोलबे नहीं किए? नहीं। तो नहीं बोलिएगा तो कैसे मिलेगा? हम कैसे बोलेंगे, तो उसके पास गए भी नहीं है। जा भी तबे ना मिलता हो है? हाँ, तो आज हमरे के सब दे शिल्पी नेहा तिर्की हमरे का सुनवाई करी तब नहीं बोलक हमरे। अच्छा, हाँ, सुनवाई नहीं करेला। वोटवा केकरा देबी अभी? कि फूल छाप न देबे। फूल छाप में? हाँ। तो मांगा थी नेहा शिल्पी तिर्की से और वोटवा देंगे फूल छाप में, कैसे होता है? तो ये कमल फूल में देबू। कमले फूल में देबी? हाँ। एकदम पक्का? हाँ, 3 नंबर में। 3 नंबर नहीं देखा थे, ये दे 3 नंबर में? हाँ। 3 नंबर में है? हाँ। तो एकदम वोट ओकरे में देना है? हाँ, पक्का? पक्का। भूले भी नहीं ना कोई कच्चा देतो था? ना कोचिया नहीं लेबू। नहीं लेबू? कोचिया देता खल घर बनाई देता, हमार बेटा बेटी के फ्री न पढ़ाई देता। अच्छा, हले तो मतलब ठीक है कच्चा देतो तैयो नहीं लेबी? नहीं नहीं फूले छाप में देबी? फूले छाप में। ठीक, नाम बता। हम लीला देवी। ठीक।
अभी मांडर के कोनारा गांव के मंडल अध्यक्ष हैं, ये हमारा दिलीप उरांव जी हैं हमारे साथ, और हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 6 महीने से इनके गांव में बिजली नहीं थी और अचानक झारखंड प्रदेश मुखिया संघ के अध्यक्ष सोमा उरांव से संपर्क साधा गया और उन्होंने 2 दिन में ट्रांसफार्मर लगवाया, गांव को रोशन किया है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस खुशी में कितनी इनका भागीदारी है और इस बार बदलाव की बात की जा रही है, तो बदलाव कैसे होगा? क्या वर्तमान विधायक नेहा शिल्पी तिर्की को वोट करेंगे या फिर बदलाव में और किसी को चुनेंगे? हम सीधा जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। दिलीप जी, आप 6 महीना अंधेरे में थे। 6 महीना हम लोग इस गांव कोनारा गांव में अंधेरा थे, है ना। हम लोग को कोई सुविधा नहीं था, आने जाने बाल बच्चों को पढ़े लिखे करने के लिए भी हम लोग असमर्थ थे। और ये आज हम लोग को सोमा उरांव के साथ जुड़े और हम लोग को आज ट्रांसफार्मर मिला और हम लोग को मैंने कोनारा गांव में पूरा इंजो देख रहे हैं, हाँ इंजो देख रहे हैं और अभी भी जल रहा है। इससे हम लोग को कोनारा वाला ग्रामीण जनताओं को बहुत खुशी की बात है। और नेहा तिर्की के बदलाव के चलते हम लोग को बीजेपी सरकार ने हम लोग कमल फूल को बटन दबाकर विजय बनाएंगे सनी टोपो को। और इस गांव के रोशन करने वाला, इस प्रखंड के स्तर पर धरातल लाने वाला सनी टोपो, और इसके साथ में हम लोग रहेंगे और ग्रामीण जनता के साथ रहेगा और हम लोग को विकास करेगा। इसीलिए हम लोग सोच विचार करके हम लोग इसको 13 तारीख को मतदान करेंगे सब ग्रामीण जनता ने। ये 5 साल नेहा शिल्पी तिर्की विधायक रही, तो क्या कारण रहा कि इस बार बदलाव चाह रहे हैं? क्या कुछ गांव के लिए, विकास के लिए, अबुआ आवास, इंदिरा आवास, वृद्धा पेंशन, मैया समान योजना, सभी योजना लागू हुआ, क्या उनसे आपको कुछ फायदा नहीं हुआ? एक भी फायदा नहीं हुआ। ये भड़कावनी के साथ में काला धान है और इसका चाल व्यवहार को हम लोग जान चुके ग्रामीण जनता ने कि ये ठाक के हम लोग से वोट भी लेता था कि हम आदिवासी हैं, लेकिन इसका देखे हम लोग कागजात के आधार पर तो ये जाति में लोहार है और क्रिश्चियन लिखाता है। अरे बाप, ये बड़ा बात खुलासा कर रहे हैं कि ये बंधु तिर्की या शिल्पी नेहा तिर्की क्रिश्चियन है? क्रिश्चियन है और हम आदिवासी कोटा से उलटते, आरक्षित कोटा से। वो बोलते थे कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी का वोट लेता था और हम लोग देते थे और हम लोग 10 से 15 साल उसको जिताए और उन्हीं का हम लोग भी कार्यक्रम करते थे। लेकिन हम लोग उसका कार्य को देखते हुए हम लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं वो अलग हुए हैं। जिस रोज से हम लोग का मोदी सरकार आया उसी समय से हम लोग जोड़े हुए हैं और उसी का हम लोग गान गा रहे हैं, जो कि हमको अनाज भी मिल रहा है, सभी प्रकार के मिल रहा है। उसके साथ हम आज भी तक जुड़े हुए हैं और अगले समय तक हम जुड़ते रहेंगे। और हम लोग का सोच है कि अच्छा काम है और देख रहे हैं कि हम लोग को बीबी बाल बुतरू पढ़े लिखे के लिए हम लोग तो इस बार बदलाव का पूरा मन बना लिए हैं कि अब नेहा शिल्पी तिर्की को वोट नहीं करेंगे। बीजेपी से सनी टोपो खड़ा है, क्या उनको वोट करें? क्यों देना चाहते हैं उनको वोट? क्योंकि नेहा तिर्की हम लोग का क्षेत्र में एक भी विकास नहीं लाया, ना सड़क बना है, ना जाल है, ना पानी है, ना खाने का रोटी, ना मकान, अब आवास कुछ नहीं दिया है आज। लेकिन हम लोग का देखे बदलाव में कि इसलिए हम लोग नेहा तिर्की से बदलाव ले रहे हैं कि हम लोग का काम नहीं करने के बदौलत में आज हम लोग का सनी टोपो हम लोग का विकास यानी धारा के लिए हम लोग को समझौता किया है और आदिवासी को गुण गाएंगे और हम लोग आदिवासी को साथ देंगे और एकजुटता के साथ में रहेंगे कहकर हम लोग कमल फूल को बटन दबाकर सनी टोपो को जिंदा करेंगे। तो हमने मंडल अध्यक्ष से सीधे बातचीत की और उन्होंने से पूछा कि आखिर सनी टोपो को वोट क्यों करेंगे और शिल्पी नेहा तिर्की जो वर्तमान विधायक है उनको वोट क्यों नहीं करेंगे। साफ तौर पर से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से हमारे गांव को विकास होना चाहिए, विकास करना चाहिए, उस हिसाब से शिल्पी नेहा तिर्की ने किसी भी तरह से कुछ भी नहीं किया, जिसको लेकर नाराजगी है और इस बार बदलाव होगी। और सनी टोपो जो है वो 2 दिन में हमारे गाँव को रोशन किया है।
बिजली को लगाया। चूँकि ये जानकारी शिल्पी नेहा तिर्की को 6 महीने से थी, लेकिन कोई पहल नहीं की। और जैसे ही सन्नी टोपो को पता चला कि इस गांव में बिजली नहीं है, और सीधे तौर पर उन्होंने बिजली विभाग से संपर्क किया, और सोमा उरांव से संपर्क करने के बाद 2 दिन में यहाँ बिजली लग गया, जिसको लेकर के चाह रहे हैं कि इस बार उन्हें मौका दिया जाए, और उन्हें मौका देने के बाद वो सारे काम करने में सक्षम है। इसलिए हम बदलाव करेंगे और कमल फूल में वोट दबा करके सन्नी टोपो के भारी मतों से विजय बनाएंगे। लेकिन लगातार हम आपको और जोड़ बताते रहेंगे इस गांव में। हम आपको अभी थोड़ी देर में दिखाएंगे कि कहाँ बिजली ट्रांसफार्मर लगा है और कहाँ पे इनका खुशी कितना है, वो हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। फिलहाल अभी हम और एक महिला लोग से मिलते हैं और बात करते हैं कि वोटर अभी नए देने के लिए तैयार हुए हैं, हम उनसे जुड़ते हैं।